नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए। राजवंश का नाम राष्ट्रकूट। स्थापना किस व्यक्ति ने की? दंती दुर्ग ने। किस समय की? 736 ईस्वी में की। उसके द्वारा कौन सी राजधानी बनाई गई? नासिक। और राष्ट्रकूट वंश में कुल कितने शासक हुए? 14। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। देखिए, यह कोई राज परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं था, यानी इसके दादा परदादा कोई राजा नहीं थे, ये सामंत थे। और किसके अंडर में थे? चालुक्यों के। वातापी एक स्थान का नाम है। इस स्थान में जिन चालुक्य राजाओं का शासन था, उनके अंडर में, उनके अधीन में यह एक सामंत था और इसी ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कौन से शासक को हराया इसने? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को। कृष्ण प्रथम ने अलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाले शासक का नाम क्या था? कृष्ण प्रथम। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। यह इस वंश की विजय गाथा। राष्ट्रकूट वंश के जो चौथे शासक हुए थे, जिनका नाम था ध्रुव, उन्होंने किस राजा को हराया? उन्होंने वत्सराज को हराया। और ये वत्सराज किस वंश से संबंध रखता था? गुर्जर प्रतिहार से। इसी वंश के पांचवें शासक का नाम क्या था? गोविंद तृतीय। इन्होंने किसे हराया? इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को और पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालवा प्रदेश से कांची तक विस्तृत किया, यानी बहुत लंबा इसने अपना लंबा चौड़ा साम्राज्य का विस्तार किया। छठा शासक, इस वंश का छठा शासक कौन हुआ? अमोघवर्ष। यह क्या था? शांति प्रिय था। इसे लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब नहीं था, यह शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज किया। इस वंश में सबसे ज्यादा राज किसने किया? अमोघवर्ष ने। वह बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था। उसी ने मान्यखेत का दूसरा नाम क्या है? मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। पहले इनकी राजधानी क्या थी? पहले इनकी राजधानी नासिक थी और बाद में अमोघवर्ष ने राजधानी किसे बना लिया? मान्यखेत को। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। देखिए, अरब का जो प्रसिद्ध यात्री था सुलेमान, उसने क्या कहा कि अमोघवर्ष जो है, उस समय जिस समय अमोघवर्ष शासन करता था, उस समय वह विश्व के 4 महान शासकों में था। यानी विश्व में जो 4 महान शासक थे, उसमें एक कौन था? भारत का अमोघवर्ष था। ये बात किसने कही है? ये अरब यात्री सुलेमान ने कही। कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। देखिए, इस वंश के जो 12वें शासक थे, उनका नाम क्या था? कृष्ण तृतीय। और इनका जो संघर्ष था वो किससे हुआ? राष्ट्रकूटों से। ये राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष था, ये दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन बहुत लंबा संघर्ष चला। किसके साथ हुआ था? 12वें शासक के।
इस वंश के जो 12वें शासक थे उनका संघर्ष चोल शासकों से हुआ, बहुत ही दीर्घकालीन लंबा संघर्ष चला। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। देखिए, इस वंश की स्थापना भी चालुक्य राजा को हरा कर की गई और इस वंश का पराभव यानी इस वंश को नष्ट करने वाला भी व्यक्ति कौन था, वो भी चालुक्य राजा ही था। यह बात अलग है कि इन्होंने वातापी के चालुक्यों को हराया था और सत्ता हथियाई थी, और हारे किससे थे, ये कल्याणी के चालुक्यों से हारे थे। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। यानी तेलप ने इस राष्ट्रकूट के शासन का अंत कर दिया और मान्यखेत जो इनकी राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत और कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। यानी संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा में जो साहित्य लिखा जाता था वे इसे बहुत ही प्रोत्साहन देते थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा यानी बलराज संबोधित किया है। अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई, अतः इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। यानी इस वंश की स्थापना किसने की, नागभट्ट ने की। वह भी क्या था, एक सामंत था, और कहाँ की, गुजरात में की। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमणों का सफलतापूर्ण सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था। पहला शासक कौन था, वत्सराज, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वैसे प्रथम शासक यह नहीं था, प्रथम शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की वह वत्सराज था, और वैसे नागभट्ट इसका प्रथम शासक था। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में लगभग गंग की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। देखिए, दोबारा राजधानी परिवर्तित हो गई है। यहाँ पर इनकी नई राजधानी कौन सी होगी, कन्नौज हो गई। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों में 1018 से 1019 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था। यानी गुर्जर प्रतिहारों में सबसे प्रतापी राजा किसे माना गया है, भोज प्रथम को, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज और भोज प्रथम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया। यानी राजा भोज के समय में सुलेमान जो था, अरब का एक व्यापारी था, वो भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। अब देखिए, कपूर मंजरी नाटक का लेखक कौन है, कपूर मंजरी नाटक का लेखक है राजशेखर। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनबी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। जिस समय महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कन्नौज के राजा कौन थे, राज्यपाल थे। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनबी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला, क्योंकि यहाँ राजपूत राजाओं ने अपनी इसे बेइज्जती महसूस किया कि वह एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा बिना लड़े ही हार मान रहा है और भाग रहा है, और यहाँ तक कि उसकी अधीनता भी स्वीकार कर रहा है। इसलिए जब महमूद गजनबी लौट गया तो उसको मार डाला गया। उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया।
कन्नौज के गढ़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाडी के गुजर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया। अब देखिए 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में ये जो गुजर प्रतिहार वंश था इसका समापन हो गया, यह अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका था। गुजर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने नहीं दिया, यानी अरबों का जो आक्रमण था वह रोकने वाले कौन से वंश के राजा थे? गुजर प्रतिहार थे। और इसी के साथ आज का अपन पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।